सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी। तो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 3.6 है, जबकि 3.2 नहीं है। अभी आप जब लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर में सॉल्व करने के बाद मैं हार्मोनिक मीन तक चली जाऊँगी आपको समझाते हुए, और लास्ट में आपको फिर मैं ये क्लियर अपनी जो मैं जब देखूँगी तो मुझे यहाँ मिस्टेक नज़र आएगी जो कि 3.2 मैंने लिख दिया है। तो ये 3.6 ऑब्जर्वेशन है। तो आप अभी जब मैं स्टार्ट करूँगी अपना लेक्चर तो उसमें ये 3.6 जो है वो 3.2 जो है वो 3.6 है। ये मेरी मिस्टेक थी, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट दोबारा वीडियो बनाकर इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जब आप स्टार्ट हो, क्योंकि अब हमारा ज़ाहिर है फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग ही गलत होगी, तो आप समझेंगे कि ये ज़रा सारा सवाल ही गलत है। ऐसा नहीं है, मैंने आगे जाके इसको जो है यहाँ पर ठीक कर दिया है। मैं दोबारा बनाना मुनासिब नहीं समझा कि मैं पूरे लेक्चर्स को जो है वो दोबारा बनाऊँ, इसलिए फिर मैंने यही मिस्टेक जो है वो अपनी यहाँ पर आप लोगों को बता दी है कि यहाँ पे 3.6 है। जब स्टार्टिंग होगा तो मैं वहाँ पे 3.6 जो है वो ऐड करती जाऊँगी, तो आप समझ जाइएगा कि 3.2 ऑब्जर्वेशन की जगह पे आपने 3.6 रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। एक्सरसाइज 22.3 के साथ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है आपको। मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है, मतलब अर्थमेटिक मीन सिंपल आपके पास ये मीन ही है, मतलब आपके पास जो है वो एवरेज के हेलो म्यू आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें एक पार्ट्स हैं। फर्स्ट देख लीजिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम अर्थमेटिक मीन कह दें या आप इसको मीन कह लें, एक ही बात है। देखो मीन, पहले याद रखिएगा, मीन अगर 1 स्लैश आ रहा है ना किसी भी चीज़ पे, तो ये सिंबल भी होता है मीन का। मीडियन पे इस तरीके से सिंबल आता है, और जो मॉड होता है उसके ऊपर इस तरीके से का सिंबल होता है। तो इसको मीन कब पढ़ा जाता है, इसको मीडियन, इसको मॉड। तो मीन को आप जो है अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हो बच्चे, और इसको जो है इसके अलावा आप म्यू या एवरेज, ठीक है, और उर्दू में औसत, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो बेसिकली जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है, समीशन एन इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स। आई जो है वो आपके पास इनिशियल जो नंबर होता है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन का जो नंबर होता है वो होता है। और इस तरह मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने बड़े उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपके पास इसको आप इसी तरीके से पढ़ा करें, समीशन एक्स सम एक्स ओवर एन, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि अपने यहाँ पे इस चीज़ को अपने दिमाग में फ़िलहाल नहीं रखना। इसको देखें, समीशन एक्स का मतलब ये है कि आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन आई हैं वो एक्स हैं जो डेटा में मौजूद हैं, उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स जो है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सम एक्स मीन तमाम वैल्यूज़ का सम। जब ये समीशन आ जाए तो आप समझ जाओगे तमाम वैल्यूज़ का सम। तो क्या करोगे, 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, अब यहाँ पे -20 इसका अपना माइनस है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 25 प्लस 28 प्लस एंड 30.8। हमने तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लिया। अगर आप यहाँ सॉल्व करना चाहो तो अपना एक बार यहाँ पे स्टेप को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे माइनस आ गया था तो आप प्लस माइनस माइनस कर भी इसको यहाँ पर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर बच्चे इसको आपने इस तरह एक स्टेप बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ मैं माइनस भी लगा दूँ तो चलेगा। और एन मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप समझ जाएं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्स बता रहा है तमाम ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड तमाम ऑब्जर्वेशन है, और xn। तो इतना बड़ा करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल आप समीशन लगाएं और x लगा दें और डिवाइडेड बाय आप n कर दें। मेरा x और कुछ n एक जैसा होता है, मैं कोशिश करूँगी अपना n ठीक बनाऊँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो इतना बड़ा मतलब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपके पास अनग्रुप डेटा आए और वो मीन निकालने को कह दे और अर्थमेटिक मीन निकालने को कह दे, तो आपने क्या करना है, अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को रखना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सिर्फ आपने मीन अनग्रुप डेटा में इस तरह फाइंड किया जाता है, ठीक है जी। बहुत आसान तरीके से लेके जाऊँगी, बड़े बड़े फार्मूलाज नहीं बताऊँगी कि बच्चा देखते डर जाए और उस वाली एक्सरसाइज को अपनी चॉइस पे छोड़ दे, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर समझ में आता है तो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है जी। जहाँ तक समझ में आया आप लोगों को।
अब आपने इन सबको अपने कैलकुलेटर में उठाना है। पॉकेट कैलकुलेटर ले लो, साइंटिफिक का काम होगा हमारा वैसे इसमें, क्योंकि हमें आगे ज्योमेट्रिक मीन वगैरह फाइंड करने होंगे, लॉग निकालना होगा, तो इतनी सारी वैल्यूज़ को आप टेबल से नहीं देख सकते, पूरा घंटा लग जाएगा एक ही सवाल को सॉल्व करने में, तो इसमें अलाउ होगा। 3 पॉइंट्स आपको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 107। डिवाइड कर दोगे 9 से तो आपके पास आपका आंसर आएगा 11.88। तो मतलब मीन जो है वो आपके पास आया है 11.88। ठीक है जी, ये आ गया मीन। अब जब भी वो आपको फाइंड, अब ज्योमेट्रिक मीन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको मीडियन एंड मॉड बता रहे, ज्योमेट्रिक मीन ही बता देती हूँ। चलिए अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन पर। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास है रूट, तमाम ऑब्जर्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, एन आ जाएगा ऊपर, x1 x2 x3 वॉट एवर जितनी भी आपके पास हैं, और xn, x और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फार्मूला होता है, और इसको आप आसान तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए कि x1 ऑब्जर्वेशन, x2 x3 जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, xn जो भी लास्ट ऑब्जर्वेशन है, और इसके ऊपर आप इस तरह, ये आपके पास जो ऊपर पावर n है इसको आप 1/n लिख दो। ठीक है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस तरीके से होता है। आपने इस फार्मूला में रखकर जब भी आपके पास अनग्रुप डेटा आएगा तो आपने अपना ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से निकालना है। तमाम ऑब्जर्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 3.2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 12 इंटू -20 इंटू, मतलब इंटू का मतलब क्या है, आपस में प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और 30.8। ठीक है जी बेटा, और आपने क्या करना है, इन तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर 1/9, क्योंकि हमारे पास 9 जो है वो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है, तो आपने 1/9 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, आपने क्या करना है, पहले इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आएगा जनाब यहाँ पर 1 -1.34 इंटू 10⁻⁴ आपके पास आएगा 10। ठीक है जी, और ऊपर आपके पास मौजूद है 1/9। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट देगा ये। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जब आप उसके 1/9 करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आपके कैलकुलेटर में कुछ आएंगी, माइनस वैल्यूज़ आएंगी, जो कि नॉट पॉसिबल है। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास आपका जो है वो ज्योमेट्रिक मीन नॉट पॉसिबल है। ठीक है जी, नेगेटिव वैल्यूज़ देगा तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास जो है वो माइनस में नहीं होता, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसका हार्मोनिक मीन, फिर मैं आपको मीडियन और मॉड भी बता दूंगी किस तरह निकलता है। अब आ जाते हैं हार्मोनिक मीन पर, HM। हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला बहुत आसान है बेटा। आप इस तरीके से ये n और x इस चक्करों में मत पढ़ो, सिंपल नंबर ऑब्जर्वेशन n लिया और डिवाइड कर देना है तमाम ऑब्जर्वेशन, मतलब सम 1/x। आपने क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन को 1 से डिवाइड करना है। एक कॉलम भी बना सकते हो, अगर इसका चाहो ना तो आप कॉलम बना के भी कर सकते हो कि आप सारी ऑब्जर्वेशंस को रखो जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन x दी गई है, और 1/x इस तरह कॉलम बना के भी आप जो है वो हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हो। आपको आसानी रहेगी, मतलब जो आप पहले रख लो 3.2 रखना चाहते हो रख लो, फिर 6, फिर 10, 12, जैसे आप 1/x मतलब 1 को x से डिवाइड करोगे, 3.2 से डिवाइड करो, 3.6 से जी पहला वाला आपके पास क्या है 3.6 है आई थिंक बेटा, यहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा। मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 3.6 थी और स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो गया। अच्छा है कि वो एक ही ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसी वजह से देखें यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लें। फर्स्ट 3.6 है ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, 3.2 नहीं है, 3.6 है। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड में यहाँ 3.6 मुझे नज़र आया, मैंने सॉल्व करके पहले से रखा हुआ था क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर ली थी, तो यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 3.2 नहीं 3.6 है। ठीक है जी, चले मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं आगे। ठीक है जी, अब हमारे पास 1/x का मतलब है 1/x, मतलब 3.6 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ पर इसकी ऑब्जर्वेशन आती जाएंगी। देखो बेटा कैलकुलेशन वाला काम है, तो ये हो जाएगा 0.277। आप चाहो तो 1/6, फिर 1/10,
मतलब 1 आपने ऊपर रखना है और x जो है वो नीचे रखना है 1/12। इस तरह जब आप करते चले जाओगे तो आपके पास इस तरह सम आता जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से आप कॉलम बना के कर सकते हो, और आप कॉलम नहीं बनाना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि समीशन मांगता है 1/x का। जब इन तमाम का जो सम हो जाएगा नीचे सॉल्व करते जाओगे तो समीशन 1/x हमें लेना है अपने हार्मोनिक मीन में। बस ये चीज़ आपकी कैलकुलेशन में आती है। चलिए मैं मिटा देती हूँ, फिलहाल आपको सिंपल यहीं बता देती हूँ। आप कॉलम बना के भी कर सकते हो, और इसका प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला अगर समझाने के लिए बताऊँ सिंपल इतना भी चलेगा, लेकिन इस फॉर्म में बताना चाहो तो इस तरीके से लिख लो जो आपकी बुक में है। देखिए समीशन का मतलब है 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn। ठीक है जी, xn मतलब जितनी भी लास्ट वैल्यूज़ आपकी होगी नंबर ऑब्जर्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो। और सिंपल हार्मोनिक मीन को इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि n डिवाइडेड बाय समीशन n इनिशियल वैल्यूज से लेके तमाम ऑब्जर्वेशन का आपके पास सम। इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत है नहीं, करने की ज़रूरत ना, तो समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है, n रखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपको पता है कि 9 है। हमने काउंट कर ली कि भाई मीन में पता चल गया था हमारे पास 9 है। समीशन ये हम कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है कि हमारे पास तमाम ऑब्जर्वेशन का सम। मैंने आपको बताया आप चार्ट बना के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं, थोड़ी सी हमारी रीडिंग लेंथी है। 9 डिवाइडेड बाय, अब ये तमाम ऑब्जर्वेशन का बना के लिखना चाहो फार्मूला बना के लिख लो, नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट लिख लो, एक ही बात। इसका मतलब यही है कि तमाम ऑब्जर्वेशन का सम 1 डिवाइडेड बाय, चले मैं एक में कर देती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट में करूँगी ना, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब यही है 1/2 x2 x3 एंड x इज द पावर ऑफ xn, सॉरी। ठीक है जी, यहाँ तक आ जाओ। अब हमारे पास n कितना है, ऊपर 9 है, और ये सबका सम 1/x मतलब 1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 3.6, फिर 6, फिर 10, फिर 12, ये लिखते जाओ। 1 डिवाइडेड बाय 36, देखो यूँ करके भी लिखो ना 1 डिवाइडेड बाय 3.6, तब भी वही बात है, या मैं यूँ करके 1/3.6 लिख दूँ तब भी एक ही बात है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्लैश आप ऐसे डालें नो इशू। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके पास 6 थी, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है, मुझे इस तरह आदत है तो मैं इसी तरह लिखती हूँ। ठीक है जी, 12 स्पेस भी मेरा जो है वहाँ से बच जाएगा। 1/12, फिर अगेन 1/-20 प्लस 1/25, 1/28, 1/30.8। तमाम ऑब्जर्वेशन को 1 से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में रखकर, न्यूमिनेटर में 9 ही आएगा। बात हो रही है हार्मोनिक मीन की। ठीक है जी, 9 अपनी जगह पर है। इन तमाम ऑब्जर्वेशन 1/1, 1/3.6 करो, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, बार बार बता रही हूँ ताकि मेरी लेक्चर्स लेंदी ना हो। मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग अपनी रीडिंग को मैच कर लीजिए। 0.83 प्लस 0.083 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, 1/20 करोगे तो 0.05 प्लस 0.04 प्लस 0.035, और एक रह गई है जो है 0.032। क्या किया है मैंने, तमाम नंबर्स को 1/1 से डिवाइड कर दिया है। जितनी ऑब्जर्वेशंस मेरे पास गिवन थी हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए, इनको देख लीजिए। जब आप 1/3.6 करोगे तो 0.277 आएगा। बहुत लेंदी है क्वेश्चन है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं। 1/6 को करोगे तो 0.166, 1/10 करोगे तो 0.1, 1/12 करोगे तो 0.83, 1/12 अगेन 0.83 आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 1/20, 0.05, 1/25, 0.05, 1/28, 0.035 और 1/30.8 मतलब 0.032। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करके सॉल्व कर लेना है। जहाँ माइनस आएगा माइनस लगाओगे, कैलकुलेटर में रखते जाओ और इसको पूरा सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर देगा 0.766। इसको कर लो डिवाइड तो 11.74 आ रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास हमारा हार्मोनिक मीन जो है वो आया है 11.74। सही है जी, इसको कर लीजिए यहाँ से नोट डाउन। फिर करवा देती हूँ अभी आपको मैं मीडियन एंड मॉड। अभी आपने अपना मीडियन फाइंड करना है। देखो बेटा, अपना मीडियन यहाँ लिख लो। ये मीडियन फाइंड करने के लिए आपने अपने डेटा को अरेंज करना है, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी है डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा आ जाता है असेंडिंग
ऑर्डर पूरा नहीं लिख रही, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अपने डेटा को आपने क्या करना है, सेट कर लेना। पहले ले लो मैंने -20, फिर -3.2 है छोटा, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 12 है, अगेन 12 है, अगेन 25, 29 एंड 30.8। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सबसे पहले मीडियन फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने इसको अरेंज कर लेना है। अब आपकी बुक में तमाम जो है वो तरीके दिए गए हैं जी। फार्मूला से भी कर सकते हो आप, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं आपको ये डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है। एक नंबर यहाँ से हटाओ, एक मिडिल वैल्यू है ना, मीडियन मतलब क्या, बीच की वैल्यू, दरमियानी वैल्यू। यहाँ से एक हटा दो, यहाँ से एक हटा दो, यहाँ से एक हटाओ, देखो ऐसे, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इधर 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 से, तो 12 क्या है हमारे पास, हमारा मीडियन। अगर यही डेटा हमारे पास ऑड होता, मतलब एक वैल्यू और बढ़ा लूँ अपनी तरफ से 40 कर लूँ, फ़र्ज़ करो सपोज 40 कर लूँ, शॉर्टकट मेथड क्या है। अगर वो इस तरह आपसे MCQs में पूछ लेता है, फिर आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ से, फिर आप यहाँ से 40 काटते। अब ये स्टार्ट, ये हटा के मैं आपको बताती हूँ। चलो, अगर आपका डेटा ये होता, ये तो आपके पास आपने कहा मिस हमारा डेटा ऑड था, बीच का एक नंबर आ गया। अगर हमारा डेटा इवन होता तो यहाँ से 40 हटता, यहाँ से 20, यहाँ से ये हटता, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ। अब दोनों 12 हो गए, 12 + 12 2 आ गए ना वैल्यू, दोनों को हटा दूँगी 0 होगा, 0 तो मीडियन नहीं होता ना। दोनों को उठा लोगे, जैसे कि मिड पॉइंट निकालना बताया एक्सरसाइज 22.2 में। इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 12 12 होता है 24, 24 2 2 1 2 2 तब भी आपके पास क्या आएगा, आपका मीडियन 12 आएगा। ये मेरी बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर आप शॉर्टकट मेथड करते हो तो सबसे पहले आपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सेट कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ और बाद में कट करते हुए इसको सॉल्व कर। ठीक है, ये मैंने तरीका क्या बताया है आपको। आपने शॉर्टकट मेथड, अगर आपका MCQs में आएगा तो फॉर्मूला लिखने ना बैठ जाइएगा, डेटा देख लीजिएगा। अगर आपके पास ऑड होगा तो सिंपल एक वैल्यू होगी, इवन होगा तो 2 वैल्यूज बीच की आएंगी, दोनों को प्लस करके 2 से करोगे डिवाइड, तो आपका मीडियन आ जाएगा अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है जी। और मॉड फाइंड करने का तरीका ये होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीट। बच्चे क्या करते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको मॉड बना लेते हैं, नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू जो डेटा में बार बार आ रही हो, अकर कर रही है, बार बार आ रही है, ज़्यादा टाइम आ रही है, 12 2 से 3 मॉड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही वैल्यू। अगर एक डेटा है फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 2 3 3 3, अब ये पूरा डेटा ऑब्जर्वेशन दी गई। अब बताओ मॉड क्या है, आप कहोगे मिस 2 भी 2 टाइम आया है, 3 भी 2 टाइम आया है, तो इन दोनों का क्या कसूर है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल होगा, यूनी मॉडल नहीं होगा। तो हमारे पास हमारा मॉड क्या होगा, 2 और 3 दोनों मॉड हो जाएंगे। अगर सिर्फ 2 2 ये 2 टाइम आया है, ये 3 टाइम आया, तो हमारा मॉड 2 होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होगी। इस तरीके से निकलता है। अब मैं आ जाती हूँ, मैंने आपको मॉड निकालना भी बता दिया है फ़िलहाल। पहले हम बात क्या कर रहे थे, मीडियन की, कहीं और ही चले गए हम आ जाते हैं। पहले अब डेटा को मैं आपको फॉर्मूला से भी निकालना बता देती हूँ। अब आपने देखा कि आपके पास आपका डेटा ऑड है, तो आप लिखोगे इफ़ डेटा इज़ ऑड। बाज़ दफ़ा डायरेक्ट बता दूँगी, बाज़ दफ़ा फॉर्मूला से बता दूँगी। अब हमारे पास हमारा डेटा जो है, मेरा बच्चा, वो क्या है, ऑड, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है, हमें मालूम है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जब भी आपने मीडियन को फाइंड करना है तो आपने लेना है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर लिख देना है TH, मतलब ऑब्जर्वेशन जो भी आएगी। n नंबर ऑब्जर्वेशन मतलब कितना, 9 है, 9 में मिलाया 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, TH ऐसे चलता जाएगा, इसकी कोई कहानी नहीं है अभी। 10 1 2, तो आप इसको काट दो, 2 1 2 2 5 10, डायरेक्ट काट दो, ज़रूर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो हमारे पास हमारा मीडियन आ रहा है 5th वैल्यू, TH का मतलब होता है 5th वैल्यू। ठीक है जी, 5th ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या करा, हमारे पास यहाँ आ गया 5th, मतलब वैल्यू 5वीं वैल्यू आ रही है, तो 1 2 3 4 5, देखो 12 आ गया। फार्मूला से करो या बगैर फार्मूला के करो तो मीडियन आ रहा है 12। ये कहानी तब होगी, ये फार्मूला तब होगा जब हमारे पास हमारा डेटा क्या होगा, ऑड होगा। अब आप पूछेंगे मिस हमारा अगर डेटा जो है वो इवन होगा तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बता देती हूँ, सॉल्व करना नहीं बताऊंगी अभी। जब हमारे पास हमारा डेटा इवन आ जाएगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, फार्मूला देख लें। अगर हमारे पास हमारा डेटा इवन होता है तो आप फार्मूला लिखोगे 1/2। सिंपल शॉर्टकट मेथड क्या होगा, बीच की 2 वैल्यूज को उठाओगे, प्लस करोगे और 2 से कर दोगे डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा मीडियन। अगर हमें फाइंड करना है फार्मूला से तो हम कहेंगे 1/2 n/2 TH प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू।
अब बोलेंगे मिस ये TH VH क्या करती हैं, सिंपल कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए ना। अब ये n+1 है, यहाँ पर आ जाएगा n+2, ठीक है जी। और बाकी nth वैल्यू लोगे, डिवाइड करोगे 2 से, n में नंबर ऑब्जर्वेशन 2 को प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से। दोनों ऑब्जर्वेशन जो आएंगे इनको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे अपने डेटा में, तो आपके पास आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वही आपका मीडियन होगा। ये वाला होगा इफ़ डेटा इज़ इवन, अगर हमारे पास डेटा जो है वो इवन होगा। अभी फ़िलहाल आपके इसका काम नहीं है, इसको मिटा दीजिए। यहाँ तक जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है आप इसको कर लीजिए नोट डाउन। मैंने आपको मीन निकालना बताया, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन बताया था जो नेगेटिव आ रहा था, और जबकि ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव नहीं होता। हार्मोनिक मीन मैंने आपको निकालना बता दिया सिंपल फार्मूला से। आपने तमाम ऑब्जर्वेशन का सम लेना है, चाहो तो इस तरीके से आप ब्रैकेट बना के कर लो, इसको x ले लो और 1/x का कॉलम बना लो। हर x की ऑब्जर्वेशन करो रखते जाओ और 1/x करते जाओ, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो इस पूरे को इस तरीके से करने के बजाय आप एक टेबल बना लिया करो कि आप में तमाम ऑब्जर्वेशन का सम देखो। अगर आप टेबल बना लोगे तो हमें मीन में चाहिए होता है सम x, या हार्मोनिक मीन में चाहिए होता है समीशन 1/x, ऐसे ही है ना। जब इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम जब इसको टेबल की फॉर्म में लाओगे तो यहाँ से तो मीन निकल आएगा, 1/x जो है वो हार्मोनिक मीन के लिए काम आ जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि छोटा सा टेबल बना लिया जाए, ना कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इसके फार्मूला में पुट करके की जाए। फार्मूला सिर्फ लिखो, अपना टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद इसमें पुट कर दो, ना कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इसमें लिखो। ये एक ही दफ़ा कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी और वहीं से अपने सम को उठाना पड़ेगा। सम पूछेगा 1/x को यहाँ से उठा लोगे, समीशन x पूछेगा तो यहाँ से उठा लोगे, मतलब इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ये तो हमने समझा दिया आपको मीन मीडियन। अब आ जाते हैं मॉड पर। हमने क्या बताया था अभी, हमने आपको कहा था मॉड निकलता है मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू। डेटा में देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ज़्यादा बार आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर 12 है। 12 मीटर क्यों है, क्योंकि रिपीटेड है और फ्रीक्वेंट है। तो अब यहाँ पे मॉड लिखो, मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू इज़ 12। मोस्ट फ्रीक्वेंट ये क्यू है जी, और रिपीटेड, या आप पूरा लिख लीजिए रिपीटेड, एक मिनट, रिपीटेड वैल्यू इज़ 12। सो मॉड इज़ 12, ठीक है जी। चलें जल्दी से इसको नोट कर लें। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी 1 पार्ट हुआ है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जी। सेकंड क्वेश्चन है 12, 14, 18, 19, 0, -19, -18। अगर देखा जाए ना बेटा, डेटा में देखो एक वैल्यू पॉजिटिव सेम एज इट इज, दूसरी वैल्यू उसी की साइन डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, मीन भी 0, ज्योमेट्रिक मीन भी 0। सवाल में पूछे MCQs में देखते बता देना जी, मीन भी 0 है और हमारा मॉड भी सॉरी ज्योमेट्रिक मीन भी 0 है। कर दिखा दूं, ठीक है जी। मीडियन भी 0 आ जाएगा इसमें, आप देख कर लीजिएगा। देखो ऐसे ये पॉजिटिव 0 है ना, नेगेटिव 0 से कट गया, ये इससे कट गया, 12 वाला नेगेटिव से कट गया, 40 वाला इससे कट गया, तो 0 आ गया ना। फॉर्मूला में लिखना ज़रूरी है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x/n। अब इन तमाम को सम करोगे तो 0 आएगा, 0 / 9 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। करना ज़रूरी था नहीं। आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। भाई अर्थमेटिक मीन ले लो या भाई मीन ले लो, एक ही बात है, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, इसलिए लिखवा देते हैं फार्मूला ताकि याद हो जाए। अभी स्टार्टिंग है तो हमें फार्मूला लिखना चाहिए, हमें अब पता होना चाहिए हमारे पास क्या फार्मूला है। और ये n, ये x है और ये n है, n सही करके बनाएंगे जी क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इतना सारा नहीं लिख रही, सिर्फ सिंपल 3-4 वैल्यूज़ लिख कर xn और ऊपर लिख दूँगी 1/n, ऐसे लिख दो। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एक ही बात है भाई, ज्योमेट्रिक मीन भी 0 ही आएगा। कैसे, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 0। कर देख लो बेशक। कैसे, 14 को कैलकुलेटर में रखो, 12 रख लो, चलो कर लो कैलकुलेशन में। आप कहेंगे मिस ने पता नहीं क्या समझा दिया, यहाँ पे कर देख लो, आपके पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इन तमाम वैल्यूज़ को इसी तरह राउंड ब्रैकेट बनाते जाओ, बेशक कैलकुलेटर सर्टिफिकेट उठा लो, कोई मसला नहीं है। ओहो ये नहीं आना था 1/, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। कर देख लो बेटा, 0 ही आएगा, ठीक है जी। ऊपर पावर 1/9 कुछ भी आए तो हमारे पास हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी इसमें क्या आया है, 0। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बता दिया, अब आ जाते हैं हार्मोनिक मीन पर। सिंपल फार्मूला बनाऊंगी भाई अभी, ठीक है। n हो गया, नीचे क्या है हमारे पास तमाम ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड 1/xn, x और n।
तमाम ऑब्जर्वेशन का सम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, n ओवर समीशन 1/x। ऐसी एक ही बात है ना, n और तमाम आपकी ऑब्जर्वेशन का सम। अब आपको ज़रूरी इस तरह लिखना है, सिंपल ऐसे लिख लो, चलो कर लो। हर दफ़ा कहती हूँ नहीं बताऊँगी, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, और मैं नहीं चाहती कोई ऐसा पॉइंट बच्चों का रह जाए जिससे बच्चों को चीज़ ना आए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, बहुत मज़े की एक्सरसाइज हैं, ध्यान लगा के करोगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आएगी। ठीक है जी। प्लस 0 आ जाएगा, 1/-19 कर देख लो, 1/-18 प्लस 1/-12, और नीचे क्या है भाई, 1/-14 लास्ट वाला। ठीक है जी। क्या होगा, माइनस का 14 प्लस के 14 से कट गया, प्लस का 12 माइनस के 12 से कट गया, प्लस का 18 माइनस से सब कुछ कट तो गया, तो क्या बचा नीचे। ऊपर नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 9, तो पहले लिख देना चाहिए था। किसका इंतज़ार कर रहे थे हम, 9, और नीचे आ रहा है 0। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। बस इस तरह करना है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम ले लेते हैं मीडियन। तमाम ऑब्जर्वेशंस को अगर चाहो तो अरेंज करके भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा था पहले, असेंडिंग, जब भी आपने मीडियन निकालना है तो आपने क्या करना है, डेटा को असेंडिंग करना है। असेंडिंग एक्स लिखो, असेंडिंग के अकॉर्डिंग माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 14, माइनस का 12, फिर 0, फिर 12, फिर 14, फिर 18, और फिर आ जाएगा 90। भाई फार्मूला में लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। यहाँ से मेरे पास हमारा जो डेटा है ना बेटा, वो ऑड है। 4 यहाँ से हटा दिए, 4 यहाँ से, बीच वाला 0 ही मॉड है, सॉरी मीडियन है। और फार्मूला में लिखना चाहते हो तो लिख लो, डेटा इज़ ऑड, देन फार्मूला विल बी n+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। n नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमें पता है, 9 है, 9+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। 9 और 1 होता है 10, नीचे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5th वैल्यू मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5, तो मीडियन इज़ 0। ठीक है जी, सिंपल। अब आ जाते हैं मॉड पर। मॉड है इस तरह निशानी लगाएंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू। डेटा में तो भाई कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 बार रिपीट हो रही हो, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग होता है। तो हमारे पास हमारा मॉड है 0। जल्दी से ले लो उसका स्क्रीनशॉट। पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ, सी करेंगे इसका। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। भाई मैंने सॉल्व कर दिया, आपको यहीं समझा देती हूँ, लेंदी हो गया लेक्चर। चलो भाई, तमाम ऑब्जर्वेशन थी, क्या बताया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला समीशन x/n। तमाम ऑब्जर्वेशन को आंखें बंद कर ऐड कर लो एक दूसरे के साथ, जो भी लिखा गया है, चाहे पॉइंट्स में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे होल नंबर में लिख दिया सबको। डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड। इन सबको जब प्लस करोगे तो 126.4 आएगा। डिवाइड कर दो 9 से तो 14.044, तो ये आ गया मीन। मतलब अरिथमेटिक मीन एक ही बात है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको लिखना बताया। तमाम ऑब्जर्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1/9 पावर में, क्योंकि ऊपर n आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 12.836 आएगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में रख कर करना, पावर का बटन आता है, तमाम लिख के 1 बाय पावर आएगा, इस तरह का लिखा है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, सैम्पल होता है, वो लिखोगे पावर आ जाएगी, फिर 1/9 लिख दोगे, मतलब 1/9, तो आपके पास ये आंसर देगा। ठीक है जी। हार्मोनिक मीन मतलब n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। n 9 था और तमाम का सम, तमाम ऑब्जर्वेशन को 1/x 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 लिखते जाओगे, 1/x1 1/x2 1/x, जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको लिख दिया। अब एक एक करके कैलकुलेशन कर लोगे, 1/6.5 करोगे, 1/11 1/2 पर में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उन सब का सम मैंने यहाँ लिख दिया है 0.76। एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। जब आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, उसके बाद का स्टेप जब 1/6.5 करोगे, जो भी आएगा लिख दो, 1/11 जो भी आएगा लिख दो, फिर उन सबको आपस में प्लस कर दोगे तो आंसर आपको देगा 0.746। ये देख लीजिए, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिलहाल पेंसिल कॉपी साथ रखा करो और साथ साथ सॉल्व किया करो। कोशिश पूरी होती है कि आपको इंशाल्लाह एक एक समझाए। ठीक है जी बच्चे, ये आपके पास आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा 11.726। आ जाते हैं मीडियन पर। अनग्रुप डेटा है, डायरेक्ट करेंगे, असेंडिंग कर लेंगे पहले। जब असेंडिंग करोगे अरेंज कर लोगे 6.5 8.1 9 11। ये जब ऐसे बनाती हूँ ना, ये कॉमा होता है,
11, 12.3, 16, 18, 20.5 एंड 25। मुझे पता है मेरा डेटा ऑड है, तो मैंने क्या किया, दो पहले 1 1 हटा लो, 2 2 करके हटा लो, एक ही बात है। जो बीच की वैल्यू आ रही है वो है 12.3, डायरेक्ट आ रहा है 12.3। फॉर्मूला में रखे करोगे तो n+1, ये n है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड th वैल्यू, मतलब th ऑब्जर्वेशन गिवन डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा अबव डेटा, ठीक है जी। तो 9 ऑब्जर्वेशन, 1 प्लस किया 10 हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया, कटिंग कर ली तो 5th आ गया, मतलब 5वीं ऑब्जर्वेशन 5th। 1 2 3 4 5 क्या आया, सेम, मर्जी आपकी, फॉर्मूला में रख के कर लो, नो इशू। आ जाते हैं मॉड पर। अब मॉड आ रहा है 0, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो डेटा में रिपीट हो रही हो, मॉड इज़ 0। अब हम करते हैं इसका पार्ट डी से यहाँ से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बेटा मेरे लिए पीडीएफ बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, पहले मैं इनकी पिक्स बनाऊँ, फिर पीडीएफ फॉर्म में लगा के डिस्क्रिप्शन में करूँ। बेटा बहुत स्पेस आउट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स पीडीएफ में हैं और डेटा वगैरह बार बार डिलीट करना पड़ता है, तो फिर मैं इस तरह 2 नंबर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग देखते रहेंगे। न्यू बुक आई है आपकी, अब आने वाले सालों में तो ये चीज़ चलती रहेगी। ये नहीं कि आज मैं आपका पीडीएफ डाल दूँ, इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से जो है वो अपना डेटा डिलीट कर दूँ और आप जब जाके डिस्क्रिप्शन में देखें आप कहें मैं यहाँ तो पीडीएफ है ही नहीं, तो इसलिए मैं गलत काम नहीं करती, पहले ही बता देती हूँ। मैं डाल भी देती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा है पुराने गैस पेपर्स जैसे कि बुक्स चेंज हो गई तो मैंने अपने ड्राइव से इसको हटा दिया है। अब बच्चों ने ऐसे कि मुझे एक दिन मैसेज किया, मेरे साहब ने इस पर ड्राइव कर, आपने कहा कि डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक खुले ओपन ही नहीं हो रहा बेटा, वो इसलिए ओपन नहीं हो रहा, बुक चेंज हो गई है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अगर पीडीएफ बना के दूंगी तो पुराना वाला पीडीएफ गैस पेपर तो नहीं दूंगी ना, बुक ही चेंज हो गई, मटेरियल चेंज हो गया। इसी वजह से कहती हूँ जो चीज़ बताई जाती है वीडियो में उसको वॉच किया करें, सही से सुना करें, इसको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस सिंपल सी बात है। फिलहाल पेंसिल कॉपी साथ साथ रखो, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, कोई इशू नहीं होगा। जहाँ कोई इशू हो वहाँ लिखो कमेंट में, मिस मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी के इस स्टेप में या इस चीज़ में ये चीज़ समझ नहीं आ रही। प्रॉपर अगर लिख कर दोगे सवाल, अगर मुझे समझ आएगा तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी ना। अब बच्चा पूछे मिस 20.4 के नीचे तो ये था, वो क्या होगा? इतनी सारी एक्सरसाइजेज, इतनी कैलकुलेशन, मुझे क्या पता क्या होगा? क्वेश्चन नंबर लिख कर बताया करो, ठीक है जी। अब ऐसा ये यहाँ से मीडियन को देख लो और ये ले लो मॉड को। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डी। 51 ऑब्जर्वेशन में 55, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 52, 57, 52 एंड 54 बुक आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब तमाम ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन जो कि 12 है। इन सबको प्लस कर लो, 6 7 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो 56.5 आएगा। मीन तो निकालना आ सकता है, कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन भी सेम है, जैसे तमाम ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 प्रोडक्ट एग्जाम में फॉर्मूला में पूरा x 12 तक लिख लेना, लग जाना, वो कॉपी की लाइन भर जाएगी, डॉट लाइन में करोगे। लेकिन यहाँ पे करना ज़रूरी होगा, कैसे x1 x2 x3 x4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी 12 ऑब्जर्वेशन नहीं ली, लेकिन आप अपनी कॉपी में पूरी 12 ऑब्जर्वेशन लेंगे। इनको लाइन से तमाम को प्रोडक्ट जिस तरह मैंने इसमें प्लस करके दिखाया है, आप इस तरह ब्रैकेट बना के तमाम ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उसके ऊपर हमारे पास 1/n जो है नंबर ऑब्जर्वेशन 12 है, ठीक है जी। पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1.0225 इंटू 10⁻21 आएगा, और होल में 1/20 पावर अगेन 1/12 करोगे 56.3388 आएगा। तो मैंने पावर लेना आपको बता दिया था कि किस तरीके से लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में। आ जाते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन 1 डिवाइडेड बाय समीशन 1/x, सिंपल, आप सबको पता है समीशन की बात कर रहा है तो ओवर सारी ऑल ऑब्जर्वेशन होगी, उनका सब मतलब 1 डिवाइडेड बाय x1। देखो इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय ऐसे x1, फिर अगेन प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x3 एंड सो 1 डिवाइडेड बाय xn। यही है ना, सारी ऑब्जर्वेशन का सम है, ये 2 ये 3 ऐसे सारी ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 पूरी लोगे 12 तक जितनी दी गई हैं, इस तरह 1/51 फिर प्लस 1/52 प्लस 1 इस तरीके से सारी ऑब्जर्वेशन लेके उनको डिवाइड करते जाओगे, और जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आंसर 0.21559 आएगा। और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पे जो है वो आपके पास है n आना था, आई एम सॉरी 1 लगा दिया गलती से, यहाँ 12 आएगा। 12 नंबर ऑब्जर्वेशन है, कितनी है 12, ठीक है। तो यहाँ भी n लगा लो, फिलहाल फार्मूला तो यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जर्वेशन को पुट करें जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है 12 में, सॉरी 1 गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसको जब डिवाइड करोगे आप तो सिंपली आपके पास क्या आंसर देगा
56.182। तो आपको डिवाइड करना तो आता है ना सिंपल। यहाँ पे मैं मीन आपको निकालना खुद बताऊँगी क्यों, क्योंकि हमारा डेटा इवन है। दूँगी मीडियन फाइंड करना, पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आप यहाँ लिख भी लीजिए, हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। अब असेंडिंग कर लीजिए एक्स की। कैसे करेंगे, स्टेप पर पहले अब 51 है, फिर 52 है, फिर अगेन 52 है और अगेन 52 है, 3 दफ़ा 52 आ रहा है, फिर 54, फिर 55, फिर है 57। डेटा में देख लीजिए, बुक आपके पास है। 55, फिर 57, दैन 58 आ रहा है, फिर आ रहा है जनाब 60, देखिए वहाँ दिखा देती हूँ आपको, 60, फिर आ रहा है 61, फिर आ रहा है 62, फिर आ रहा है 64। ठीक है जी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मैं डायरेक्ट मेथड लिख रही हूँ तो यहाँ लिखो डायरेक्ट, 1 मिनट डी लगा दूँ ना। डायरेक्ट मेथड करना चाहो, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये 2 बची। 55 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 2। 55 में जब 57 प्लस करोगे तो 112 आएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2, 2 5 10, 1 कैरी दिया, 2 6 12। तो हमारे पास 56 जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा, मतलब हमारा मीडियन 56 होगा। ठीक है जी, तकरीबन तमाम 56 ही आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फार्मूला मेथड। फार्मूला पे आओ, डेटा इज़ इवन। हमारे पास हमारा डेटा इवन है, क्या बताया था फार्मूला, 1 डिवाइडेड बाई 2 एन टी एच डिवाइडेड बाई 2, टी एच मतलब टी एच वैल्यू ऑब्जर्वेशंस, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टी एच वैल्यू। इसको इस तरह ब्रैकेट में भी रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ऐसे 1/2 nth कितनी नंबर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, कुल टोटल कितनी है, 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6th वैल्यू आएगी। 12 2 होता है 16, 16 में 2, अगर डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो, तो मतलब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप मिस कर सकती हो, यहाँ स्किप कर दो ना, मतलब यहाँ पे 12 चलो करा ही देती हूँ। 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैं चाह रही थी इधर ही हो जाता, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। तो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर, 7th ऑब्जर्वेशन आ रही है 1/2। कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है बेटा, 7th ऑब्जर्वेशन आ रही है। देखो ऐसे 6th हुआ प्लस, देखो ये कटिंग हो जाएगा ना, 12 2 14 डिवाइड 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल करोगे 2 से तो 7 टाइम कटेगा ना, ऐसे। एक 6th वैल्यू और एक 7 है। असेंडिंग करने के बाद असेंडिंग ज़रूर करना है, ऐसा बगैर उसके कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एक कह रहा है 6th वैल्यू और एक 7, 6 और 7 पे 55 और 57 है, यहाँ पे 55 है और यहाँ पर 57 है। लेकिन ये नंबर ऑब्जर्वेशन रख ली 1/2, तो एक ही बात है ना, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आता है 1 1 2। सिंपल कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 आया, 2 6 जा 12, तो 56 1 जा 56। तो हमारे पास जो हमारा मीडियन है बच्चे वो आ रहा है 56। देखो बहुत आर सेम, यहाँ 56 और यहाँ भी 56। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट मॉड की। मॉड क्या आ रहा है, कौन से ऐसा डेटा है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सिर्फ 52 टाइम, 52 से 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू जो है वो 52 है। तो मॉड हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, 52। ठीक है जी, मॉड हमारा थोड़ा सा अलग आ गया, बाकी तकरीबन 56 सेम आया। ठीक है जी, इनको 56 को रिपीट करना चाहिए था ताकि आंसर मैच हो जाता, एक जैसा हो जाता मतलब। ठीक है, चलें ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इजीली ले लें, स्टॉप कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो को यहाँ। चलें जी, चल मेरे पास हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वालिटेटिव डेटा है, ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा है। देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स दे दिए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है जी, इस तरीके से ए बी नेगेटिव। तो डेटा नॉमिनल है, इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन आर नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नहीं फाइंड कर सकते इसमें। कोई मॉड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मॉड ए बी पॉजिटिव जो है वो रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आ रही है डेटा में, तो हमारे पास हमारा मॉड यहाँ पे ए बी पॉजिटिव होगा। नीचे आ जाओ, डेटा नॉन मॉडल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से, तो क्या निकालें। ठीक है जी, आगे आ जाओ, ई जी देख लीजिए बी, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर मेंशन था इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फाइंड कर दें, अदरवाइज छोड़ दें।
देखो बी पॉजिटिव फेल, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये ग्रेड्स वगैरह दिए गए हैं कि बच्चे कुछ फेल भी हैं इस ऑब्जर्वेशंस में, कुछ के ग्रेड्स ए बी पॉजिटिव, बी सॉरी ये बी पॉजिटिव कह दिया, ब्लड ग्रुप्स ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, तो इनकी रैंकिंग लेबलिंग कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, आप यहाँ पे ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने तो सिंपल एक काम किया है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने कह दिया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, वाटर जो भी ग्रेड्स हैं इनको मैंने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप बी पॉजिटिव है इसको आप 6 नंबर दे लो, और जो फेल है उसको आप 1 नंबर दे दो, जो ए प्लस है उसको आप दे दो 8 मार्क दे दो। इस तरह अपनी मर्ज़ी है आपकी, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन में जो नंबर आता जाएगा वो उन्हीं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप पुट करोगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे तमाम ऑब्जर्वेशन को लेबल खुद कर दिया कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 13 नंबर्स हैं मेरे पास, 13 ग्रेड्स गिवन थे और डिवाइडेड बाय 13। मैं मीन निकालूंगी इस पर सिर्फ, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे मीन निकलेगा जो कि किस तरीके से निकलेगा, हमारे पास समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन एन ऐसे भी लिख सकते हो और स्मॉल एन भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। 13 ऑब्जर्वेशन से इनको प्लस कर लोगे तो 91 डिवाइड बाई 31, 31 का टेबल 7 टाइम लगता है 91 को, तो 13 1 ज़ा 31, 13 7 ज़ा 91, तो हमारे पास हमारा मीन जो है वो 7 आया। तो 7th ऑब्जर्वेशन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 में बी ग्रेड आ रहा है, तो एवरेज ग्रेड हमारे पास बी पॉजिटिव, फिर बी पॉजिटिव आ गई ब्लड ग्रुप पे, सॉरी बी ग्रेड होगा, बी प्लस होगा, ठीक है जी। अब मीडियन देख लीजिए, इसी डेटा का मीडियन भी निकल सकता है, कैसे निकलेगा बच्चे, हमारे पास हमारा जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर ऑड है, ऑड n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 13+1 n ऑब्जर्वेशन है, 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 13 1 प्लस करोगे ना 1, 13 1 तो 14 हो जाता है, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास हमारा मीडियन 7th वैल्यू आएगी। 7th वैल्यू में हमारे पास जो है वो बी प्लस है, तो हमारे पास हमारा मीडियन भी बी प्लस होगा, और हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट भी बी प्लस ही आ रहा है, यही रिपीट बार बार हुआ है, इस वजह से ज़्यादा टाइम बार रिपीट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होगी, वरना एक ही मॉड आ रहा है हमारे पास, और हमारा मॉड जो है यहाँ पे भी बी प्लस है, ठीक है जी। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस तरह की बेटा आपके हौसला अफजाई से ही दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स लेकर आते रहें, एटलीस्ट आप लोग एक कमेंट तो कर दिया करें चैनल पर। और दूसरा ये है कि अपने तमाम फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, मुझे आप तमाम स्टूडेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी डिफ़िकल्टी होती है जिस चैप्टर में होती है, जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट में ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।